नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के उस आपत्तिजनक वक्तव्य को जिसको लेकर पिछले 24 घंटे से बवेला मचा हुआ है। आज पूरे दिन भी दिल्ली से लेकर पटना तक देश के कई हिस्सों में बवेला मचा रहा है। प्रधानमंत्री तक भी इस पर बयान दे दिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार का जो वक्तव्य विधानसभा में कल था वो एक ऐसा वक्तव्य था जिसको सार्वजनिक रूप से बोलने की जरूरत नहीं थी। हर कोई इस बात को समझता है, लेकिन इसको उस वक्तव्य को सार्वजनिक तौर पर नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने उनके बयान पर आपत्ति इसी बात को लेकर सार्वजनिक तौर पर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन नीतीश के उस बयान को लेकर जिस तरीके से सियासत चली है, जिस तरीके से मीडिया ट्रायल चल रहा है, इसे क्या कहेंगे। मतलब जो पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें नहीं आनी चाहिए थी उन चीज़ों को नीतीश के वक्तव्य के सहारे और लोगों तक पहुंचा दिया गया। उस वक्तव्य की अश्लीलता यही है ना, हर कोई जानता है इस सत्य को, लेकिन प्रकट नहीं करता है। तो आप जब प्रकट को अश्लील मानते हैं तो फिर इस तरीके से ट्रायल चलाना, मीडिया ट्रायल चलाना, प्रधानमंत्री तक को इस पर बयान दे देने का मतलब क्या है। और उसके बाद तो हद ये पार कर दिया मीडिया वालों ने, इतना आक्रोशित है इस बयान को लेकर, या इस बयान को लेकर इतना विचलित है, बेचैन है, ये व्याकुल है कि महिला मंत्री से भी इस तरीके से सवाल कर रहे हैं जैसा वक्तव्य तो नीतीश कुमार ने भी नहीं दिया था। ये स्थिति बन गई है। बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह के साथ मीडिया ने जो आज भाषाई चीरहरण किया है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि बिहार में भी इस तरीके का व्यवहार। आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, जिस नीतीश कुमार के जिस वक्तव्य को लेकर आप बयानबाजी चला रहे हैं, यहाँ तक चला दिए कि जूता मारो नीतीश कुमार को महिलाओं का बयान लेके। और आप जब एक महिला विधायक से और मंत्री से सवाल करते हैं तो इस तरीके से सवाल करते हैं। क्या कहना है जरा आप भी सुनिए कि उनका अंदाज क्या है और सवाल करने का। बताइए, एक महिला मंत्री से आप सवाल कर रहे हैं, विधायक से सवाल कर रहे हैं और बात स्थगन की कर रहे हैं। ये कौन सा चरित्र है और किस तरीके से आप सवाल कर रहे हैं कि आप क्यों शर्मा रही थी। अरे जरा पहले सुनिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। नीतीश कुमार, आप सदन के भीतर थी, आप वहां मौजूद थी जब नीतीश कुमार बोल रहे थे, तब आप सर क्यों नहीं उठा सकी? कहाँ सर उठा हुआ था? नहीं था विधानसभा में। आप कैसे कह सकते हैं सर उठा हुआ नहीं था? आप कैसे क्यों सर झुकेगा? माननीय मुख्यमंत्री नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के विकास को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर इतना काम किए हैं, इतना विकास किए हैं, ये कहने की जरूरत है क्या? और जब कोई भी बात कल हुई तो मुख्यमंत्री जी खुद जब खेद प्रकट कर चुके हैं तो इस बात को अब खींचने से और इसको तिल का तार बनाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन महिला अंगों का जिक्र करते हुए एक ट्वीट किया है, इस पर क्या कहेंगे? महिला के अंगों का जिक्र करते हुए आरजेडी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में बलात्कार किए गए और उसके बाद कहा गया कि दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान पहलवानों के स्तन छुए गए और कई तरह की ऐसी बातें कही गई हैं। क्या ये सार्वजनिक स्तर पर आरजेडी के ट्वीट पर ये जायज है? नहीं, हम देखे नहीं हैं, इसलिए हम कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं दे सकते। हम आरजेडी के जो कोई भी उनके नेता के द्वारा, नेत्री के द्वारा ट्वीट किया गया है, हम नहीं देखे। जब तक बिना देखे कोई चीज पर प्रतिक्रिया नहीं। मुख्यमंत्री के बयान को सही मानती हैं? जिस तरीके से दोनों सदन में मुख्यमंत्री ने बयान दिया उसको सही मानती हैं? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, प्रजनन दर को लेकर जो बातें कही, अवेयरनेस को लेकर उन्होंने बातें कही थी। यदि किसी को उनके बात से आपत्ति लगी, किन्हीं के महिलाओं को या किन्हीं को, पुरुष को, किन्हीं को यदि उनकी बातों से भावना को ठेस पहुंची तो कल से मीडिया में चल रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद
विधानसभा में, विधान परिषद में आप सभी मीडिया साथी के सामने उन्होंने खेद प्रकट कर चुके हैं। इसलिए अब इस बात को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। बीजेपी के लोग मेंटल तक कह रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। कई नेता जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मेंटल तक कह रहे हैं बीजेपी के लोग। नहीं, उनके कहने से नहीं होगा, उनके कहने से सब बात प्रमाणित नहीं हो जाता। वही सर्टिफिकेट देंगे हर बात का, तो ये सब लोग वही मान लेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलेंगे वही भगवान हो गए क्या? प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अच्छा, बयान आपत्तिजनक है या नहीं, ये आप नहीं भाई, वो देखिए महिलाओं कल इतनी बड़ी काम हुई, इसको ये लोग डाइवर्ट करना चाहते। जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आके मीडिया के सामने विधानसभा में, विधान परिषद में खेद प्रकट कर चुके हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग हाय तवा मचा रहे। कल जो इतनी बड़ी काम हुआ, जो दलित और आदिवासी, पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, जो गरीब हैं चाहे सवर्ण हो या अन्य जातियों में जो सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण में जो निकला है, जो आंकड़ा आया है, उसको लेकर जो उनको आगे बढ़ाने की बात है, 2 लाख रुपया देने की बात है, इन सब को लेकर वो लोग घबराए हुए हैं। इस बात को कैसे दबाया जाए, ये लोग प्रोपगंडा में लगे हुए हैं। नहीं, प्रधानमंत्री भगवान थोड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वही लोकतंत्र में सबसे, वही पार्टी अव्वल है। वो जो बोलेंगे सही होगा, वो भगवान हो गए। और सब लोग किसी को दर्जा नहीं प्राप्त है क्या लोकतंत्र में? इस एक सवाल, एक पहले एक जवाब सुन लीजिए, तब दूसरी बात करिएगा। तरीके से पूछिएगा तब ठीक है, नहीं तो नहीं बोलेंगे। हाँ, तो इसलिए प्रधानमंत्री, उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बोलेंगे वही सही रहेगा क्या? और जो लोकतंत्र में इतने लोगों का कोई भूमिका नहीं है क्या? इतने लोग सेवा कर रहे हैं अपने दल के माध्यम से, तो ये कोई किन्हीं की बात का कोई वैल्यू नहीं है क्या? इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं पर, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे महिला पहलवान को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हो, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया, जो देश के लिए मेडल जीत के लाती है, देश का मान सम्मान बढ़ाती है, उनके साथ क्या रवैया हुआ? दर्जनों घटना है। विजय वर्गीय का क्या बयान था उनके गुजरात विधानसभा में? तो आपने सुना, उसकी पूरी बात सुनी और पूरी जिम्मेवारी के साथ उन्होंने जवाब भी दिया। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री अगर इस पर वक्तव्य देने के लिए सामने आ जाए तो समझ, ये इसी बात है जिन बातों को नहीं कहता है, गांव घर में एक चर्चा होता है कि पर्दा में ढक दे। पर्दा में ढका हुआ चीज है, इसको उघाड़ो मत। तो जो कपड़ा हम पहने हुए हैं, जो आप पहने हुए हैं, उस कपड़ा को आप उड़ेलने में क्यों लगे हैं? और प्रधानमंत्री ने तो ये वक्तव्य देकर आपने तो और उस बात को उड़ेल दिया है। तो महिला सम्मान कहाँ रहा? जरा सुन लीजिए, प्रधानमंत्री की भी सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं?
तो आप सुन लिए ना प्रधानमंत्री को कितना कष्ट है अंदर से। उनके विधायक ब्लू फिल्म देख रहे थे विधानसभा में, कहाँ उनको दर्द उस समय में इनका कहाँ गया। बीजेपी के कई मंत्री, पूर्व मंत्री, कई सांसद महिलाओं को लेकर अक्सर आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते, उस समय प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता कहाँ चली जाती है। खैर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि नीतीश का वक्तव्य अगर आपत्तिजनक था तो उन वक्तव्यों के सहारे जिस तरीके से उसको हवा देने की कोशिश हुई है, ये वक्तव्य और सार्वजनिक होकर आप कह सकते हैं कि नीतीश का शर्मिंदगी की बात क्या है, जिसे आप खुद शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे। ये अलग बात है कि नीतीश के इस बयान को लेकर आप नीतीश के उस इमेज को प्रभावित करना चाहते हैं जो नीतीश की इमेज नहीं है। ठीक है, वो इमेज उसकी उनकी प्रभावित हो गई, इसलिए वो माफ़ी मांग रहे हैं, हमसे गलती हो गई। लेकिन माफ़ी मांगने का सवाल तो तब है जब आप जिन बातों को लेकर ये बात बनी है उस पर कहाँ सवाल है। इसका मतलब नीतीश का तीर बहुत सही जगह पे लगा है, निशाने पर लगा है। और नीतीश कोई पहली बार विधानसभा में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। इससे पहले भी इसी तरीके से एक डिबेट के तहत उन्होंने इससे भी अश्लील वक्तव्य विधानसभा में उन्होंने दिया है। तो वो समय नहीं था। यहाँ बात है कि जो सोशल डिस्कोर्स को उन्होंने बदला है, बेचैनी इस बात को लेकर है। इसलिए पूरी मीडिया और पूरी बीजेपी इसी बात पर लगी हुई है कि ये जो एक सोशल डिस्कोर्स चलाया गया है नीतीश के द्वारा, उस डिस्कोर्स को कैसे लोगों के जेहन से भटकाएं, तो ये सवाल चल रहा है। नहीं तो ऐसी बात को लेकर जो बवेला मचा है दिल्ली बिहार भवन से लेके पटना तक, उस बवेला से तो चीज़ें और बाहर आ रही हैं। जो ढकी हुई चीज़ें थी, सत्य सब जानता है, सब यही काम करता है, लेकिन जो सार्वजनिक होना चाहिए था, सार्वजनिक होना से बचना चाहिए, तो वो उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। चलिए, अब इस डिस्कोर्स को, इस नीतीश के इस वक्तव्य से कितने दूर तक रोकने में बीजेपी कामयाब हो सकती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के बयान के साथ ही ये समझ में आने लगा कि वाकई में नीतीश कुमार ने